हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी अछूता अवतारम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसकी माँ उसे खाना खिला रही थी, बट लड़के का ध्यान अपने गेम पर ज्यादा था जिसकी वजह से वो ठीक से खाना नहीं खा रहा था। ये देखकर माँ गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को डांटने लगती है कि वो ठीक से खाना खा ले, बट बेटा तो गेम खेलने में बिजी था कि तभी उसके मोबाइल पर काफी सारे मैसेजेस आ जाते हैं और जैसे ही वो एक मैसेज के लिंक पर क्लिक करता है अकाउंट में से सारे पैसे कट हो जाते हैं। ये देखकर उसकी माँ काफी हैरान थी। वो तुरंत अपने बेटे से उस मोबाइल को छीन लेती है। जिसके बाद हम जंगल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसके पास एक दूसरा आदमी आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी गाँव आ गई। तब वो आदमी कहता है कि वो जल्दी आ जाएगी। अब ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद हम अछूता नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शहर में रहती है और वो पूजा कर रही थी। साथ ही केरला के एक ट्रेडिशनल डांस को वो परफॉर्म कर रही थी और इसी दौरान वो इमेजिन करने लगती है कि उसका डांस देखने के लिए देवता वहां पर आए हैं। फिर इसी वक्त उसकी माँ का उससे कॉल आता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर वो गाँव कब आएगी। तो अछूता उन्हें बताती है कि वो जल्दी गाँव आ जाएगी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उनके पड़ोस में जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी है। जो सुनकर अछूता बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसकी माँ बताती है कि वो लड़का पानी के पास खेल रहा था और शायद गलती से अंदर चला गया या फिर गिर गया और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि असली रीजन कुछ और था। एक्चुअली ये वही लड़का है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसकी माँ ने उसके पास से मोबाइल छीन लिया था और उसे वापस फोन नहीं दे रही थी और इसी वजह से वो लड़का खुद ही पानी में गया था और उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर अछूता को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है क्योंकि वो लड़का अछूता के लिए उसके छोटे भाई जैसा था। वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करती थी, इसलिए अचानक उस लड़के की मौत के बारे में सुनकर अछूता को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब गांव के लोग मिलकर उस लड़के का अंतिम संस्कार करते हैं। जिसके बाद अछूता जब गांव में पहुंचती है तो वो पूजा करती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है, इसलिए वो बाहर जा रही होती है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि अछूता को देखकर उसे बताती है कि पिछले महीने उनका फोन हैक हुआ था, बट अछूता की वजह से उसे पता चल गया और उसने उसे रोक लिया। अब ये सुनकर अछूता शॉक हो जाती है और कहती है कि उसका ऐप की वजह से उन्हें कैसे पता चल गया होगा क्योंकि अभी तक तो उसका ऐप लॉन्च ही नहीं हुआ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि आखिर वो ऐप क्या है। एक्चुअली जो मोबाइल पर स्कैम के मैसेजेस आते हैं उसे रोकने के लिए अछूता ने एक ऐप क्रिएट किया था, लेकिन वो ऐप को इंडिपेंडेंटली लॉन्च नहीं कर सकती थी। इसके लिए उसे एक बड़े आदमी की हेल्प की जरूरत थी, इसलिए वो एक पॉलिटिशियन से मिलने चाहती है। तब वो देखती है कि वो पॉलिटिशियन पुलिस वालों के साथ मिलकर डिस्कस कर रहा था। अब अछूता उसे अपने ऐप के बारे में सब कुछ बताती है कि वो कैसे वर्क करता है। अब ये सब सुनकर वो आदमी बोलता है कि अछूता का आइडिया और ऐप दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट और डाटाबेस मिल गया तो ऐप काफी अच्छे से लॉन्च कर पाएंगे, इसलिए पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। उसके बाद वो अछूता से कहता है कि उसके पापा तो दुबई में काम करते हैं, इसलिए वो पुलिस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर आए, जिसके बाद वो आगे का सोचेंगे। अब ये सुनकर अछूता को लगता है कि यहाँ कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो रहा, इसलिए वो बोलती है कि वो बाद में बात करेगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली जाती है। अब अछूता ने वहां पर कुछ भी सबमिट नहीं किया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर अछूता यही सोच रही थी कि आखिर वो ऐप लॉन्च कैसे हो गया। तब उसे याद आता है कि वो ऐप उसका नहीं बल्कि गवर्नमेंट का है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अछूता ने उस ऐप को लॉन्च नहीं किया था, बट कि वो तो परमिशन का वेट कर रही थी। उसने परमिशन के लिए सारी प्रोसेस कंप्लीट कर दी थी, बट अभी तक परमिशन नहीं मिली थी। पर परमिशन मिलने से पहले ही किसी ने वो ऐप लॉन्च कर दिया था और ये देखकर अछूता बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। इसी के साथ एक और प्रॉब्लम उसके पास आती है। एक्चुअली अछूता ने एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 25 लाख का लोन लिया था और वो पैसे भी हैकर ने चुरा लिए थे। अछूता को पता चलता है कि जिस ऐप को उसने इन्वेंट किया था उसी ऐप से इस 25 लाख की चोरी हुई है, जिसकी वजह से अछूता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया था। जिसके बाद अछूता उस ऑफिसर को कॉल करती है जिसके पास उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किए थे। वो उस ऑफिसर से पूछती है कि आखिर उन्होंने उसका ऐप ऐसे रिलीज कैसे कर दिया। तो वो ऑफिसर उसे कुछ भी ठीक से नहीं बता रहा था, बस यहाँ वहाँ की बातें करके वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद अछूता को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे पूछताछ करने लगता है। वो अछूता से पूछता है कि आखिर वो कहाँ से है। तो अछूता उसे बताती है कि उसका जन्म मुंबई में हुआ था। जिसके बाद वो लोग दुबई चले गए थे क्योंकि उसके पापा को दुबई में जॉब मिल गई थी। वहां पर कुछ टाइम तक काम करने के बाद वो लोग वापस गाँव आ गए थे क्योंकि यहाँ पर उनकी काफी प्रॉपर्टी थी, इसलिए वो यहीं पर आकर सेटल हो गए थे।
अब वो ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारे 25 लाख कैसे चोरी हो गए। तो अछूता बताती है कि उसका फेक आईडी यूज करके किसी ने उसके नंबर लिया था और फिर उसी नंबर को चेंज करके उसके पैसे चुरा लिए, पर वो कौन था अभी तक पता नहीं चला। अब पुलिस ऑफिसर बोलता है कि वो पता लगाकर बता देगा कि आखिर ये करने वाला कौन है। तब अछूता उस पुलिस वाले को बताती है कि वो पैसे उसके नहीं है, उसने बैंक से 25 लाख का लोन लिया था और वो सारे पैसे चोरी हो चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से पैसों का पता लगाए। अब ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद अछूता सीधे अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके पापा कुछ काम कर रहे थे। तभी वो अपनी माँ पर भड़क जाती है क्योंकि अछूता को लगता है कि उसकी ऐप के बारे में गाँव वालों को उसकी माँ ने ही बताया था और इसी वजह से वो अपनी माँ से कहने लगती है कि उन्हें ऐप के बारे में बताने की क्या जरूरत थी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अछूता का एक छोटा भाई भी है जो कि अछूता से कहने लगता है कि उसने अपने दोस्तों को बताया कि अछूता ने ऐप बनाया है और उस ऐप से स्कैम को रोका जा सकता है। जो सुनने के बाद उसके दोस्त काफी खुश हो गए और वो उस ऐप को लॉन्च करना चाहते थे और इसके बदले में जो भी पैसे वो कमाएंगे उसका थोड़ा हिस्सा वो अछूता के भाई को भी देने वाले थे। अब ये सुनकर अछूता काफी शॉक थी। वो अपने भाई को डांटने लगती है कि आखिर उसने उसके ऐप के बारे में अपने दोस्तों को क्यों बताया, क्या उन्होंने उससे कुछ और पूछा। बट यहाँ पर अछूता का भाई काफी गुस्से में था। वो अछूता से कहता है कि वो दुबई जाकर जॉब करना चाहता है जिसके लिए उसके पापा उसे पैसे नहीं दे रहे और अछूता भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही, तो ऐसे में वो क्या करेगा, आखिर उसका क्या होगा। तो अछूता उससे कहती है कि वो लोन के लिए अप्लाई कर रही है, जैसे उसे लोन मिल जाएगा वो पैसे अपने भाई को दे देगी जिसके बाद उसका भाई दुबई जा सकता है। बट यहाँ पर उसका भाई काफी गुस्से में था जिसकी वजह से वो अछूता को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद अछूता की माँ उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो अछूता उससे पूछती है कि आखिर भाई कहाँ पर है। तो उसकी माँ बताती है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जिसके बाद हम अछूता के भाई को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट के बार में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। मतलब वो लोग ज्यादा नहीं बट लाइटली ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त कहता है कि वो पेमेंट कर देगा, जिसके बाद वो कार लेकर वहां से चला जाता है। फिर हम अछूता की फैमिली को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। तब अछूता की माँ अछूता के पापा से पूछती है कि आखिर उनका बेटा कहाँ पर है। तो उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने कॉल किया था बट वो कॉल उठा नहीं रहा। अब अछूता की माँ का कहना था कि अगर वो लोग पैसों का बंदोबस्त करके उनके बेटे को दुबई भेज देंगे तो वो वहां पर जाकर अच्छे से काम करेगा और घर भी संभालेगा। बट अछूता को नहीं लगता कि उसका भाई ऐसा कुछ करेगा। तभी अछूता के भाई का उसके पापा को कॉल आता है। तब अछूता के पापा उसे कहते हैं कि वो घर आ जाए, वो पैसों का बंदोबस्त कर देंगे जिसके बाद वो दुबई जा पाएगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि अछूता के भाई के मन में कुछ और ही चल रहा था। तो वह अछूता जानती थी कि उसके ऐप को किसी ने चुरा लिया है, जिसकी वजह से वो अपने पुराने प्रोफेसर की जगह एक नए प्रोफेसर से बात करती है। तो उसका प्रोफेसर उसे कहता है कि ये एक बहुत बड़ा ऐप है जिसकी वजह से वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि उनके एक मिनिस्टर से पहचान है, वो अछूता की उनकी वीडियो कॉल पर बात करवा देंगे। अब ये सुनने के बाद अछूता भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो कॉल का इंतजार कर रही थी तभी उनके घर पर एक दाढ़ी वाला आदमी आता है जो कि अछूता को बताता है कि वो कब से उसके पापा को कॉल कर रहा है बट वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो अछूता बताती है कि उसे भी पता नहीं है कि उसके पापा कहाँ पर है। तो वो आदमी कहता है कि उसके पापा ने उनसे एक चेक कलेक्ट करने के लिए कहा था। अब ये सुनने के बाद अछूता अंदर जाती है और एक चेक लेकर आकर उस आदमी को दे देती है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद अछूता को मिनिस्टर का वीडियो कॉल आता है और अछूता उन्हें अपने ऐप के बारे में सब कुछ बताने लगती है। वो मिनिस्टर को बताती है कि कैसे लोगों को स्कैम के मैसेजेस आते रहते हैं और अगर उन्होंने ये ऐप इंस्टॉल किया हो तो वो मैसेजेस पहले उस ऐप पर जाएंगे। वो ऐप देखेगा कि वो आने वाला मैसेज जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है और वो देखकर वो डिसाइड करेगा कि आगे उस मैसेज को कस्टमर तक भेजना है या नहीं, और अगर वो मैसेज फ्रॉड है तो वो ऐप उस मैसेज को ब्लॉक कर देगा। अब ये सब सुनने के बाद मिनिस्टर काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो अछूता से कहता है कि वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके इस बारे में आगे बात करेगा। ये बोलकर वो उस कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद हम अछूता के पापा को देखते हैं जिनके पास वो दाढ़ी वाला आदमी आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो अछूता के पापा बताते हैं कि वो पैसे लाने के लिए जा रहा है। ये सुनकर वो आदमी उन्हें समझाने लगता है कि वो अपने बेटे पर पैसे खर्च ना करे क्योंकि उनका बेटा कुछ भी काम नहीं करेगा। बट अछूता के पापा का कहना था कि जैसे उनका बेटा दुबई जाएगा वो वहां पर अच्छे से काम करेगा और घर भी संभालेगा। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर बोट्स बन रही थी। अब यहाँ पर वो दाढ़ी वाला आदमी वहाँ के आदमी से कहता है कि पैसे लाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अछूता ने इस बोट के डिजाइन के लिए काफी ज्यादा काम किया था और इसका पेटेंट भी उसके नाम पर था, जिसकी वजह से इसके उससे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। साथ ही अछूता के पापा कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी लेने वाले थे ताकि वो अपने बेटे को दुबई भेज सके।
अब वो मैनेजर से कहते हैं कि वो पैसे लेकर आए। जिसके बाद वो दाढ़ी वाला आदमी मैनेजर के साथ अंदर जाता है ताकि वो पैसे लेकर आ सके। बट जब वो पैसे लेकर आ रहा था तो कोई उन पैसों को चुरा लेता है। ये देखकर वो दाढ़ी वाला आदमी उस आदमी का पीछा करने लगता है, बट वो चोर वहां से निकल चुका था। तो वही इसके बाद वो दाढ़ी वाला आदमी अक्षता के पापा के पास आकर बताता है कि पैसे अभी तक रेडी नहीं है, इसलिए कुछ टाइम और उन्हें इंतजार करना होगा। अब अच्युता के पापा भी उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और पैसों का इंतजार करने लगते हैं। तो वही हम अच्युता के भाई के दोस्तों को देखते हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अच्युता के भाई की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अच्युता के पापा ने अच्युता के भाई को एक जगह पर बुला लिया था ताकि वो उसे कुछ पैसे दे सके। तभी वहां पर वो दाढ़ी वाला आदमी भी आ जाता है और उसने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया था जो कि वो अच्युता के पापा को दे देता है और अच्युता के पापा वो पैसे अपने बेटे को दे देते हैं। बट जब अच्युता का भाई उन पैसों को गिनता है तो वो देखता है कि ये पैसे कम है, जिसकी वजह से वो अपने साथ जो बंदा था उसे कहने लगता है कि शायद उसके पापा ने उसे धोखा दिया है। अब ये सुनने के बाद वो आदमी अच्युता के भाई को समझाता है कि उसे धोखा उसके पापा और बहन ने नहीं बल्कि उसके दोस्तों ने दिया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अच्युता के भाई के दोस्तों को भी दुबई जाना था और इसी वजह से उन्होंने अच्युता के भाई से भी यही कहा था कि अगर वो दुबई जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसे कमा लेंगे और इसी वजह से वो उसे फोर्स कर रहे थे ताकि वो दुबई जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर ले। अब अच्युता के भाई को भी ये आइडिया सही लगता है, जिसकी वजह से वो अपने पापा को बार बार परेशान कर रहा था कि उसे दुबई जाना है ताकि वहां पर वो जॉब कर सके। जिसके बाद उससे तंग आकर उसके पापा ने जब पैसों का बंदोबस्त किया तो उनके पैसे अच्युता के भाई के दोस्तों ने ही चुराए थे, यानी कि जिस बोट के पास वो पैसे लेने के लिए गए थे उसे चुराने वाले अच्युता के भाई के दोस्त थे। अब ये सुनने के बाद अच्युता का भाई काफी हैरान था। साथ ही वो आदमी उसे ये भी बताता है कि उसके दोस्त मिलकर अच्युता और उसके पापा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। अब ये सुनने के बाद अच्युता का भाई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके दोस्तों ने क्या किया है। जिसके बाद हम अच्युता को देखते हैं जो उस दाढ़ी वाले आदमी से पूछती है कि क्या उसने वो काम पूरा कर दिया, जिस पर वो आदमी बताता है कि उसने बैंक स्टेटमेंट और पैसे लेकर उसके भाई को दे दिए थे। अब ये सुनकर अच्युता गुस्सा हो जाती है कि आखिर उसने पैसे उसके भाई को क्यों दिए। तो वो दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि अच्युता का भाई अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। यहाँ पर वो बताता है कि अच्युता के भाई ने अपने पापा का क्रेडिट कार्ड ले लिया था और अपने दोस्तों को दे दिया था। उसके दोस्तों ने पहले से अच्युता के पापा की तरह साइन करना भी सीख लिया था और इसी वजह से उन्होंने उनके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए हैं। जो सुनने के बाद अच्युता काफी हैरान थी। वो दाढ़ी वाला आदमी बताता है कि जब अच्युता किसी काम की वजह से बाहर गई थी और जब वो एक होटल में रुकी थी तो यहाँ पर अच्युता के भाई के दोस्तों ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से अच्युता ने उस दाढ़ी वाले आदमी को बुलाया था ताकि वो डोर ओपन कर सके। जिसके बाद उसने डोर ओपन कर दिया था और यहाँ पर उन लड़कों ने उनका ये वीडियो बनाया था ताकि वो ऐसा दिखा सके कि अच्युता और दाढ़ी वाला आदमी एक रूम में गए थे, यानी कि उनके बीच अफेयर चल रहा है और ये वीडियो दिखाकर ही वो उस दाढ़ी वाले आदमी को ब्लैकमेल कर रहे थे और इसी वजह से उसने अब तक अच्युता को कुछ भी नहीं बताया था। अब ये सब सुनकर अच्युता काफी हैरान थी। तो वो दाढ़ी वाला आदमी उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। जिसके बाद अच्युता जब सो जाती है तो उसे एक मेल आता है, जिसे उठकर जब वो चेक करती है तो वो काफी खुश होती है। तो वही दूसरी तरफ अच्युता के पापा के लिए एक लेटर आता है जिसमें लिखा था कि दुबई में उनके नाम पर एक क्रेडिट कार्ड इशू हुआ था जिसका उन्होंने 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है, इसलिए उन्हें अब जल्दी से जल्दी उन पैसों को पे करना होगा। जो सुनकर अच्युता के पापा काफी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो कभी क्रेडिट कार्ड निकाला ही नहीं था, तो फिर इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। तो वही अच्युता के भाई को भी एहसास हो गया था कि उसकी वजह से उसके घर वाले कितने ज्यादा प्रॉब्लम में हैं और इसी वजह से वो खुद को खत्म करने वाला था। तो वही अच्युता के पापा भी काफी डरे हुए थे और वो भी यही सोच रहे थे कि वो खुद को खत्म करे। तभी उन्हें अच्युता का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि उसे एक काफी अच्छी नौकरी मिली है जिसकी वजह से उसे सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी। अब ये सुनने के बाद उसके पापा खुद को संभालते हैं। जिसके बाद उनके पास वही लड़का आता है जिसकी मूवी के स्टार्ट में मौत हुई थी। उसने कुछ अलग कपड़े पहने थे और वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें दूसरी जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका बेटा खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो अपने बेटे को रोकते हैं और उसे गले लगाते हैं। जिसके बाद बाप बेटा काफी बातें करते हैं कि तभी उनके पास उनके घर में काम करने वाला आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि उन्होंने जो सामान लाने के लिए कहा था उसमें से कुछ पैसे बच गए थे और इसी वजह से उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। अब ये सुनने के बाद वैसे तो अच्युता के पापा इस पर नाराज होते हैं, बट उन्हें लगता है कि शायद लॉटरी लग जाए, इसी वजह से वो उस टिकट को अपने पास रख लेते हैं। अब अगले दिन गांव में कुछ फेस्टिवल था जिसकी वजह से कुछ लोग पैसे मांगने के लिए वहां पर आए थे। ये देखकर अच्युता के पापा पैसे लाने के लिए बैग खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें वो लॉटरी का टिकट दिखता है, जिसे वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली वो लॉटरी उन्हें लग चुकी थी। उन्हें काफी करोड़ों रुपए का इनाम लगा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं।
तो वही अच्युता भी जब न्यूज़पेपर पढ़ती है तो देखती है कि उसकी ऐप के बारे में काफ़ी तारीफ हो रही थी, यानी कि अब सबको पता चल गया था कि वो ऐप अच्युता का है। साथ ही अच्युता को गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वही अच्युता के पापा को फिर से वो मरा हुआ लड़का दिखाई देता है, जो देखकर उन्हें लगता है कि वो लड़का उन्हें कुछ बताना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अच्युता के पास उसके प्रोफेसर आते हैं। वो अच्युता से कहते हैं कि ऐप से रिलेटेड सारा काम हो चुका है, उसे बस इन पेपर्स पर साइन करना होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो प्रोफेसर अच्युता को धोखा दे रहा था। उसने अच्युता का ऐप पहले किसी और को बेच दिया था। कि तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली अच्युता के भाई का जो दोस्त था वो इस प्रोफेसर का बेटा है, और दोनों मिलकर ही ये प्लान कर रहे थे, क्योंकि प्रोफेसर के बेटे को भी दुबई जाकर जॉब करना था और इसी के लिए वो लोग इस तरह से पैसे इकट्ठा करने वाले थे। अब अच्युता के सामने सारी सच्चाई आ जाती है, क्योंकि दाढ़ी वाले आदमी ने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और वो प्रोफेसर और उसके बेटे को पकड़ लेती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है। अब ये देखकर अच्युता काफी खुश होती है, क्योंकि फाइनली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद हम अच्छी को देखते हैं, जो कि वहां पर ट्रेडिशनल डांस हो रहा था, उनके साथ जाकर डांस करने लगती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अच्युता अवतारम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।